गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज हम बात करने जा रहे हैं सीड क्वालिटी डेफिनेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अच्छे बीज की गुणवत्तापूर्ण बीज के लक्षण होने चाहिए, और उसके डिफरेंट जो क्लासेस हैं, जो वर्ग हैं बीज के, वो बात करेंगे हम। पहले हम देखें क्वालिटी सीड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो उन्नत किस्म के बीज की अंकुरण क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता को सम्मिलित रूप से बीज गुणवत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अंकुरण क्षमता होनी चाहिए उसमें अच्छी, बीज ओज होना चाहिए, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता सम्मिलित हो। इंग्लिश में देखिए, सीड क्वालिटी इज द पोजीशन ऑफ सीड विद रिक्वायर्ड जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी दैट इज अकम्पनीड विद फिजियोलॉजिकल साउंडनेस एंड हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट देखिए, जो लक्षण है अच्छे गुणवत्ता वाले बीज के, उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? उन्नत बीज और उत्तम बीज। सबसे पहले हम देखेंगे उन्नत बीज के लक्षण। उन्नत बीज के लक्षणों में हम बात करने जा रहे हैं कि जो इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड है वो ज़्यादा बेटर है लोकल वैरायटी सीड से। जो भी लोकल हमें सीड मिलता है किसी भी किस्म का, वह उस उन्नत बीजों से कम होता है लक्षणों के आधार पर। तो इसीलिए हम जो उन्नत बीज हैं उनको, उन्नत किस्मों को से प्राप्त जो बीज है उनको उन्नत बीज कहते हैं। उन्नत बीज वह होता है जिसमें आनुवंशिक शुद्धता 100% हो, अन्य फसल एवं खरपतवार के बीजों से रहित हो, रोग व कीट के प्रभाव से मुक्त हो, अंकुरण क्षमता उच्च कोटि की हो, खेत में जमाव और अंततः उपज अच्छी हो। क्या कह रहा है? आनुवंशिक शुद्धता 100% चाहिए हमें उसमें, किसी दूसरी फसल के बीज नहीं होने चाहिए उसमें, खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो रोग फैलाने वाले हैं, रोग कारक कीट, वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अंकुरण क्षमता जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और खेत में जो जमाव है वो अच्छी उपज को निर्धारित करे। हम और इसके लक्षण देखें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्प्रूव्ड सीड्स के। तो उसमें हम देखें हाई यील्ड, बीज कम से कम लागत में प्रति इकाई क्षेत्रफल पे अधिक उपज देने वाला बीज हो। हमें चाहिए कि ऐसा बीज हो जिसकी लागत भी कम हो और प्रति इकाई क्षेत्रफल में वह अधिक उपज दे। बेटर क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले की बात करें तो उन्नत बीज में अच्छी किस्म, पोषण व स्वाद में उत्तम होने के साथ साथ उपभोक्ता, बाजार और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप हो। किस्म अच्छी हो, पोषण हो, स्वाद में अच्छा हो, इसके अलावा वह बाजार में उपभोक्ता और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप भी हो। जैसे हम गन्ने की बात करें तो गन्ने में जो चीनी की मात्रा है वो अच्छी होगी, तभी उसको जो आगे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें उसका पूर्ति हो पाएगी। कपास में रेशे की गुणवत्ता, तिलहनों में तेल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। फिर बेटर सूटेड टू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जो हम खेती के लिए उपयोग की जाने वाली हमारी तकनीकें हैं उसके लिए वो जो है अनुकूलित हो। अच्छे उन्नत बीज में कृषि कार्यों जैसे सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग, निराई, गुड़ाई और मशीन से कटाई आदि में आसानी हो। जो भी खेती करते वक्त जितने भी हमारे जो स्तर हैं खेती के, उसमें वो अच्छी तरह जो है आसानी से उसमें भाग ले सके वह बीज। रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो जो अच्छे उन्नत बीज में क्षेत्र की जलवायु के अनुसार समय पर पकने वाले हों और उसमें एक समानता हो। अच्छे उन्नत बीज की किस्म में विपरीत परिस्थितियों जैसे बीमारियों, कीड़ों, सूखा, बाढ़, पाला, गर्मी, सर्दी और मिट्टी की उस्सरता आदि के प्रति सहनशील हो। जितने भी क्षेत्रीय जो जलवायु की समस्याएं हैं उसके प्रति वह अपना
रिस्पॉन्स देता हो, प्रतिक्रिया करता हो, ऐसा उन्नत बीज होना चाहिए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो उसका जो अनुकूलन है वह संकर ना होकर के बहुत ज़्यादा विस्तृत हो। रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है उसको वो नियंत्रित कर सके। प्रॉपर एंड सिंक्रोनस मैच्योरिटी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्नत बीज हमने लगाए तो हैं, एक जो पंक्ति है वो पहले परिपक्व हो गई और दूसरी पंक्ति को परिपक्व होने में भी समय लगेगा, तो एक ही समय पे सारी फसल पकनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सुपीरियर सीड, उत्तम बीजों के लक्षण क्या क्या हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हाई फिजिकल प्योरिटी, उच्च शारीरिक शुद्धता। फिर हम बात करेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर, इष्टतम नमी। हाई जेनेटिक प्योरिटी, उच्च अनुवांशिक शुद्धता। यूनिफॉर्मिटी में हम बात करेंगे बीज का रंग, आकार व अमाप, एकरूपता होनी चाहिए उसमें। मोर वायबिलिटी, मिनिमम 90% तक उसमें अधिक व्यवहार्यता होनी चाहिए। गुड सीड हेल्थ, जो बीज का स्वास्थ्य है वह अच्छा हो। सीड इंडेक्स की बात करें तो सीड इंडेक्स क्या होता है वो देखिए। 100 बीजों का जो भार है उसको हम सीड इंडेक्स कहते हैं। आप कोई भी फसल लें, ज़्यादातर हम इसमें बड़ी दाने वाली फसल लेते हैं, जैसे मक्का है, चना है, चिकपी, सोयाबीन है। इसमें 100 दानों का जो भार है उसको सीड इंडेक्स कह रहे हैं। बड़े बीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है मक्का, चिकपी और सोयाबीन। अब हम बात करें टेस्ट वेट की। टेस्ट वेट क्या होता है? ये छोटे छोटे बीजों वाली जो फसल होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं राई और सरसों को। राई और सरसों की जब हम बात करेंगे तो 1000 बीज का जो वजन है राई का या सरसों का, वो टेस्ट वेट कहलाता है उस फसल का। रियल वैल्यू ऑफ सीड, बीज का जो है सत्य मूल्य क्या है, कि एक बीज का जो सत्य मूल्य है वो क्या है। तो उसमें हम देखते हैं प्योरिटी, शुद्धता का प्रतिशत गुना में अंकुरण प्रतिशत भाग 100। कैसे? परसेंटेज ऑफ प्लांट्स डेवलप फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सीड्स ड्यूरिंग सीड सर्टिफिकेशन इज कॉल्ड रियल वैल्यू। जब बीज को प्रमाणीकृत करवाया जा रहा होता है उस टाइम जितने भी पौधे जो हैं विकसित होते हैं उस बीज की किस्मों से, उसे क्या कहेंगे हम? रियल वैल्यू कहेंगे। तो शुद्धता प्रतिशत गुना में अंकुरण प्रतिशत भाग 100, इसी को हम यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी कहते हैं। यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड। जैसे हम कॉटन की फसल के लिए बात करें, कपास के लिए, तो उसमें जो रियल वैल्यू है वो 65% है सारी फील्ड क्रॉप की, और जो मक्का है मक्के में रियल वैल्यू है 90%, यानी कि इसमें जो भी हम बीज लगाएंगे वो 90% संभावना है कि वह अंकुरित होगा और अच्छा फल देगा। कपास में 65% ही है। क्रिटिकल रियल वैल्यू क्या है? 70% वैल्यू अगर किसी भी फसल की आ जाती है तो वह क्रिटिकल है। ऐसे बीज या ऐसे बीज का ढेर या ऐसी फसल के बीज का ढेर जिनकी रियल वैल्यू जो है, सत्य वैल्यू अगर 70% से कम आती है तो उसको बीज प्रमाणीकृत नहीं किया जाएगा। अगर रियल वैल्यू किसी फसल की या बीज ढेर की रियल वैल्यू 70% से ज्यादा आती है तो वह बीज प्रमाणीकृत हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए, प्योरिटी परसेंटेज दिया है किसी बीज का 85%, अंकुरण प्रतिशत दिया है 90%, तब रियल वैल्यू निकालनी है तो 85 गुना 90 भाग 100, 76.50 रियल वैल्यू है, तो ये प्रमाणीकृत बीज हो जाएगा। फिर हम बात करें कि 1000 बीज है जिसका भार 890 किलोग्राम दिया हुआ है।
1000 किलोग्राम बीज हैं जिनका भार, प्योर सीड्स का जो भार है 890 किलोग्राम दिया है। तो प्योरिटी परसेंट निकालना है 890 गुना 1000, 890 भाग 1000, तो 89% हमारा प्योरिटी परसेंटेज आ जाएगा, शुद्धता प्रतिशत। अंकुरण प्रतिशत 94 दिया है और आरवी पूछ रहे हैं, रियल वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 89 मल्टीप्लाई 94 डिवाइडेड बाय 100, तो 83.66। ये वाले सीड्स भी प्रमाणीकृत हो जाएंगे। डॉकेज की बात करें तो जो भी हमारे सीड सैंपल में बीज के जो हमारे पास नमूना उपलब्ध है या जो बीज ढेर है उसमें जो अवांछित तत्व हैं या जो अशुद्धियां हैं उसका प्रतिशत कितना है उसको डॉकेज कह रहे हैं। अशुद्धियों का प्रतिशत जितना है उस ढेर में, सीड सैंपल में, उसको हम डॉकेज कह रहे हैं। डॉकेज का फॉर्मूला क्या है, जो भी अशुद्धियां हैं उनका भाग में जो सैंपल हमने लिया है, सीड स्लॉट लिया है, उसका टोटल वेट आएगा गुना 100। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड। बीज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय फसल उन्नयन संस्था है जिसने शुद्ध बीजों को 4 अलग अलग प्रकार में बांटा है। पहला है ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज, फाउंडेशन सीड, आधार बीज, रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। तो हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। ब्रीडर सीड की बात करें, प्रजनक बीज की, तो ये वह बीज है जिसको प्लांट ब्रीडर की निगरानी में विकसित किया जा सकता है। ये बीज जो ब्रीडर सीड है, प्रजनक बीज है, ये हर तरह की आनुवांशिक लक्षणों को पूरा करते हैं और ये एक्सट्रीमली प्योर हैं, अत्यधिक शुद्ध व एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। देयरफॉर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लो क्वांटिटी, इसीलिए इसको बहुत कम मात्रा में जो इसका उत्पादन किया जाता है। आनुवांशिक शुद्धता इसमें 99.9% है। इसमें जो पैकेट होता है इसका प्रजनक बीज का, वो पैकेट जो है उस पर गोल्डन कलर का टैग लगा रहेगा, गोल्डन कलर का टैग उस पर रहता है। जब इसकी क्वांटिटी ऑब्टेन की जाती है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होती है तो उसको न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं, नाभिकीय बीज। और इसके गुणन पे, नाभिकीय बीज के गुणन से हमें ब्रीडर सीड की प्राप्ति होती है। फाउंडेशन सीड, आधार बीज की बात करें तो ये फाउंडेशन सीड या आधार बीज की हम बात करें तो ये प्रोड्यूस किया जाता है, इसको का उत्पादन किया जाता है ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज के प्रवर्धन द्वारा। इसको मदर सीड भी कहते हैं, इसको मातृ बीज भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इसी सीड से आगे जो सीड बनेंगे प्रमाणीकृत बीज बनेंगे, इसीलिए इसको मातृ बीज भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड जो है, आधार बीज का जो उत्पादन है उसको चेक करने वाला या उस प्रोडक्शन को देखने वाला कौन है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है। जेनेटिक प्योरिटी की हम बात करें तो 99.5 से 99.9% है। फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता का प्रतिशत 98% है और इसके जो पैकेट के ऊपर टैग रहता है वो वाइट कलर का रहता है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज। इनका जो ये जो बीज हमें प्राप्त होते हैं ये आधार बीज के प्रवर्धन द्वारा होते हैं। जब हम रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो ये प्रोडक्शन किसकी निगरानी में देखा जाएगा? एसएससी सीड, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राज्य बीज सहकारी समिति जो होती है इसकी। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्ड सीड इज डन बाय फार्मर्स। जो एक्चुअल प्रोडक्शन है रजिस्टर्ड सीड का वो फार्मर्स द्वारा ही होता है और एसएससी के साइंटिस्ट की गाइडेंस में होता है, उनकी देखरेख में होता है। रजिस्टर्ड सीड्स है सेटिस्फैक्ट्री प्योरिटी, इसकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो संतोषजनक होती है। इसके पैकेट के ऊपर पर्पल टैग रहता है और इंडिया में रजिस्टर्ड सीड्स
प्रोड्यूस नहीं किए जाते, ये बैन है। सर्टिफाइड सीड्स की बात हम करें, सर्टिफाइड सीड्स में हम बात करेंगे दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेगेशन ऑफ फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड की प्रोपेगेशन से ये प्राप्त किए जाते हैं, या फिर रजिस्टर्ड सीड की प्रोपेगेशन से। प्रवर्धन किसका हुआ है, तो आधार बीज का या फिर रजिस्टर्ड बीज सीड्स का। इंडिया में जो है ये फाउंडेशन सीड आधार बीज से प्राप्त किए जाते हैं। जनरली अवेलेबल इन मार्केट फॉर फार्मर्स, जो किसान हैं उनके लिए मार्केट में जो मिलने वाले बीज हैं वो प्रमाणित बीज हैं। इनका जो जेनेटिक शुद्धता है, आनुवांशिक शुद्धता है, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी एक संतोषजनक स्थिति में रहती है। इसको जो सर्टिफाइड किया जाता है SSCA द्वारा किया जाता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ SSCA। जो उसके पैकेट के ऊपर टैग लगा रहता है वो ब्लू टैग है। और जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले जो है न्यूक्लियस सीड की आनुवांशिक शुद्धता ज़्यादा है, फिर बेटा सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट हम देखें ट्रुथफुली लेबल्ड सीड्स और TFL सीड्स कौन से होते हैं। कई बार जो साइंटिस्ट हैं या जो फार्मर्स हैं उनको एक पैरामीटर दिए जाते हैं कि आपने यही परिस्थितियों में ऐसे बीज को उगाना है, इसको देखभाल ऐसे करनी है, लेकिन किसी वजह से क्या है वो जो गाइडेंस है उस बीज को, उस फसल को लेकर जो दी जा रही है वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो जो उस फसल से जो बीज मिलते हैं वो बीज प्रमाणीकृत भी नहीं हो पाएंगे, सर्टिफाइड नहीं है, तो उनको इसको क्या कहते हैं, TFL सीड्स कहते हैं, ट्रुथफुली लेबल्ड सीड्स कहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। और आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।